जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं। जीविका प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके परीक्षा में जो है कंप्यूटर से 9 सवाल जरूर रहेंगे, इसलिए आप सभी जो है कंप्यूटर का भी जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परिचय और बुनियादी कौशल, इसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ठीक है, MS वर्ड क्या है। तो हम आप समझते हैं कि MS वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो MS वर्ड एक, देखिए याद ऐसे कीजिए कि MS वर्ड क्या है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल का हिस्सा है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल का हिस्सा है। क्या है, टूल का हिस्सा है। तो आप याद रखिए कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड क्या है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल का हिस्सा है। इसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रतिरूप करने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी कि क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दस्तावेज बनाने और संपादित करने और प्रारूपित करने, यानी कि क्रिएट, उसके बाद जो है एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। समझ गए। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट। इसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट, बायोडाटा, किताबों और अन्य टेक्स्ट आधारित सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, यह एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट और ऑफिस टूल का हिस्सा है। इसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रारूपित करने या क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट, बायोडाटा, किताबें और अन्य टेक्स्ट आधारित सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बुनियादी कौशल, दस्तावेज निर्माण और संपादन। देखिए, नया दस्तावेज बनाने के लिए क्या करना होगा आपको। अगर नया दस्तावेज बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल मेनू में जाकर न्यू को सेलेक्ट करते हैं। न्यू को सेलेक्ट करते हैं या तो Ctrl+N दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, नया एक फाइल बनता है, ठीक है। अब दस्तावेज जो सहेजे गए तो क्या करेंगे, दस्तावेज में देखिए नया फाइल बनाने के लिए तो अब जो है आपको जो है बुनियादी कौशल दस्तावेज निर्माण और संपादन में क्या क्या आता है कि नया दस्तावेज बनाना होता है, दस्तावेज को सहेजना होता है, सेव करना होता है, पाठ का चयन करना होता है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है वो होता है, ठीक है। तो आज हम बुनियादी कौशल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर नया दस्तावेज बनाना है, नया फाइल बनाना है तो आपको क्या करना है, पहले फाइल मेनू में जा कर के न्यू पर क्लिक करेंगे, तब जाकर नया फाइल
आप क्रिएट कर सकते हैं, या तो Ctrl+N दबाएंगे तो आपको जो है नया फाइल बनेगा। ठीक है, अब आप कोई फाइल बना लिए तो उसको आपको सेव कैसे करेंगे, तो फाइल मेनू में जाना है और सेव बटन पर क्लिक करके सेव करना है। या तो दूसरा होगा, आपको Ctrl+S दबाएंगे तो आपको जो है दस्तावेज क्या हो जाएगा, फाइल क्या होगा, सहेज यानी कि नाम के साथ अपना क्या हो जाएगा, आपका सहेज यानी सेव हो जाएगा। पहली बार सहेजते समय फाइल का नाम और स्थान देना होता है। अगर पहली बार आप कोई फाइल का नाम बनाते हैं तो उस फाइल का नाम होता है, और आप कहाँ सेव करेंगे वहाँ जाकर उस स्थान का नाम होता है। जैसे होता है ना C ड्राइव, D ड्राइव, ये सब जो है उसमें जाके या डेस्कटॉप पर सेव करते हैं ना, तो वो हो गया पहले बार कीजिएगा तो। उसके बाद जो है आपको पाठ या चयन करना होगा। तो क्या करना होता है, पाठ का चयन करने के लिए आपको माउस जो है, ठीक है, क्या है, माउस, जो माउस आपको देखिएगा कि इस तरह का माउस होगा। तो ये माउस का प्रयोग करके क्लिक करके, ठीक है, माउस को क्लिक करके पाठ पर क्लिक करके आपको क्या करना होगा, कुंजियों का उपयोग करेंगे। ठीक है, या तो आपको Shift+ कुंजी के साथ आप जाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉपी, कट और पेस्ट। तीन चीज रहेगा, कॉपी, कट और पेस्ट। तो देखिए Ctrl+C से क्या होता है, कंट्रोल दबाइएगा, कीबोर्ड में जो होगा आपका एक कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल में जो है आपको हम बता देते हैं कि कंट्रोल जो होगा, जैसे हमारे पास जो है ये देखिए कीबोर्ड है, ठीक है, क्या है, कीबोर्ड है। तो यहाँ देखिएगा कि कंट्रोल है, ठीक है, ये कंट्रोल है, और Ctrl+ ये दबा दिए और इसके बाद यहाँ पर C दबाइएगा तो ये हो जाएगा कॉपी। कोई चीज़ लिख रहे हैं और वहाँ पर आप इसको Ctrl+C करेंगे तो वो हो जाएगा कॉपी। ठीक है, और आपको जब पेस्ट करना होगा तो फिर दूसरे जगह आपको जिस फाइल में पेस्ट करिएगा तो Ctrl+ आपको जहाँ जाना होगा V, ठीक है, Ctrl+V में जाइएगा तो ये हो जाएगा पेस्ट। दूसरा क्या है कि तीसरा क्या है कि Ctrl+X से क्या हो जाएगा, कट, ठीक है, Ctrl+X से हो जाएगा कट, और Ctrl+C से हो जाएगा कॉपी, और Ctrl+V से हो जाएगा पेस्ट। ठीक है, तो समझ गए, तो ये था कट, कॉपी, पेस्ट, तो ये तीन चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं कि मान के चलिए कि पूर्ववत करना और पुनः करना, यानी पूर्व में जो किए थे वो करने के लिए या आपको फिर से करना है वो के लिए क्या करना होगा। तो देखिए इसमें देखिएगा कि यहाँ पर कंट्रोल है तो आप क्या करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि Ctrl+Z दबाइएगा तो आप मान के चलिए कंप्यूटर में कोई चीज़ लिखे हैं और वो जो है आपका हट गया है, तो फिर उसको लाने के लिए Ctrl+Z करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। अंडू का मतलब होगा कि जो आपको गैप हो गया था वो फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया Ctrl+Z करने से जो आप लिखे थे और वो मान के चलिए मिस्टेक से वो हट गया, तो इसको करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अब आपको आने के बाद लग रहा है कि नहीं इससे हमको अगला चीज़ भी जो है लाना है, तो उसके लाने के लिए आपको Ctrl+ आपको Y दबाना होगा। यहाँ Ctrl+Y कहाँ है, तो देखिएगा कि Ctrl+ आपको Y जो है आपको कहाँ चला गया, यह है देखिए। तो Ctrl+ और आप यहाँ Y दबाएंगे, देखिए एक तरफ से ये दबाया है कंट्रोल को, एक बार ये दबा देना है, ऐसे दबाइएगा तो आपको जो है क्या खुल जाएगा, आपको जो है पुनः से जो है आ जाएगा वो, ठीक, ठीक है, पुनः जो है आपको आ जाएगा। तो ये था आपका जो है अंडू और पुनः, यानी पूर्वत और अंडू और रेडियो हो गया। ठीक है, आप चलते हैं बुनियादी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। तो आप क्या है कि फ़ॉन्ट बदलने के लिए आपको अगर कोई चीज़ कंप्यूटर में लिख रहे हैं और फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको फ़ॉन्ट बदलने के लिए होम पेज पर जाएंगे। होम टैब में फ़ॉन्ट समूह से फ़ॉन्ट का प्रकार जैसे कैलिबर, एरियल, ये सब आता है ना, तो वो आप लोग अगर कंप्यूटर चलाते होइएगा तो याद होगा। उस फ़ॉन्ट वाला बॉक्स में जाते हैं तो आप अपना लैंग्वेज चेंज करते हैं कि कौन कौन सा हमको
ये है, तो होम में जाके करते हैं। अब बोल्ड इलेक्ट्रिक और अंडरलाइन। अब मान के चलिए कि हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं और लिखने के बाद हम उस अक्षर को बोल्ड करेंगे तो उसका शॉर्टकट क्यों होगा, तो Ctrl+V करिएगा तो वो अक्षर बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+U करिएगा तो आपका वो अंडरलाइन हो जाएगा, जो लिखते हैं तो नीचे से अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है Ctrl+V से हो गया बोल, Ctrl+I दबाइएगा तो आपका जो है लिखा हुआ जो सीधा रहता है वो टेढ़ा इस तरह से हो जाएगा, जो देखने में अच्छा होता है, उसको कहते हैं इटैलिक। ठीक है, अब अंडरलाइन हो गया, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गया। और पाठ सर यानी पाठ संरेखण। ठीक है, पाठ संरेखण का लिखते हैं टेक्स्ट एलिंगमेंट। ठीक है, तो बाएं क्या होता है कि बाएं संरेखित के लिए क्या करना होता है कि Ctrl+L दबाइएगा तो बाएं में हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है Ctrl+E लाइएगा तो केंद्र में चला जाएगा, Ctrl+E दबाइएगा तो बीच में चला जाएगा। ठीक है, ये Ctrl+E दबाइएगा, दोनों एक साथ दबाइएगा तब आपको बीच में जाएगा। उसके दाएं रखना है तो Ctrl+राइट करिएगा, तो राइट करिएगा तो वो होगा। तो हम इसको जो है ना कंप्यूटर में बता देंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद जो है जस्टिफाई के लिए आपको Ctrl+J दबाना है। ठीक है, Ctrl+J दबाइएगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग, होम टैब में पैराग्राफ समूह में लाइनों के बीच दूरी बदलेगा, तो होम में जाकर दूरी बदलाना है। ठीक है, तो ये था आपका जो है, क्या था आपका, ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परिचय बुनियादी कौशल था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है कुछ शॉर्टकट की समझ में आ गया। उसके नया फाइल कैसे बनाना है, दस्तावेज को कैसे जो है सहेजना है, पाठ्यक्रम में कैसे जाना है, MS वर्ड क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको 13 मिनट में दे दिए हैं। और 13 मिनट में लगभग आपका जो है 20-25 सवाल आपको इसमें बता दिए हैं। तो 20-25 सवाल जरूर याद हो जाएगा, जो परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगा। जैसे मान के चलिए Ctrl+E दे देगा और कहेगा यह किसके लिए है, तो एक दे देगा अंडरलाइन के लिए दे देगा, एक दे देगा इटैलिक के लिए दे देगा, एक दे देगा आपको वॉल के लिए दे देगा, दूसरा दे देगा केंद्रित के लिए। तो आप मानिएगा केंद्रित के लिए Ctrl+E से होता है केंद्रित। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जिंद।